बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हुई है। नौगाम धमाके में 27 लोग घायल हुए हैं। श्रीनगर के अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। आसपास की जो इमारत थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। जो थाने की इमारत थी जहां पर यह विस्फोटक था वहां पर तो नुकसान हुआ ही, लेकिन उसके आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ। जबरदस्त धमाका हुआ, अस्पताल पहुंचाया गया घायलों को। ये जो पूरा धमाका हुआ ये नौगाम थाने में हुआ उस वक्त तब जबकि अमोनियम नाइट्रेट को डिफ्यूज किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी, जो पिछले 2 दिन से की जा रही थी। तमाम तरह की एहतियात बरती गई थी। एफएसएल की टीम सैंपल ले रही थी जिसके दौरान ये धमाका हुआ। 27 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 लोगों की मौत हुई है जिसमें 8 पुलिस वाले शामिल हैं। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब धमाका हुआ उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर थे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात 11:30 बजे के करीब धमाका हुआ था और दूसरी तरफ तस्वीरें आप अस्पताल की देख रहे हैं जहां घायलों को पहुंचाया गया। आसपास के दूर दूर तक इलाके में इस धमाके की आवाज सुनी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया गया है, जानकारी दी गई है इसकी वजह से नुकसान की जानकारी, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया है कि ये सिर्फ एक हादसा था। तो जो जानकारी सामने आ रही है कि इस धमाके में यानी नौगाम धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। 27 लोग घायल हुए। ये जानकारी डीजीपी ने खुद भी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। 5 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त धमाका हुआ। पुलिस ने जो जानकारी दी उस समय ये पूरी टीम मौजूद थी जो इस धमाके की चपेट में आ गई। लेकिन जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त किस तरह के हालात थे? नौगाम धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। रात करीब 11:22 पर थाने में ये जबरदस्त और जोरदार धमाका हुआ। जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हो गया। जांच की जा रही थी, सैंपल लिया जा रहा था। देखिए सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये एकदम से एक जोरदार आपको रोशनी दिखाई देती है। जोरदार धमाका होता है और रोशनी चारों तरफ हो जाती है। ये जो धमाका था वो इतना जबरदस्त था कि थाने की जो इमारत है उसको तो नुकसान पहुंचा ही, वहां तो आग लगी, लेकिन आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। 5 किलोमीटर दूर तक लोगों को इस धमाके की आवाज सुनाई दी। रात 11:22 पर यह धमाका हुआ और वो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर में धमाका, नौगाम में क्या हुआ था कुछ बड़ी जानकारी आपके सामने। पुलिस स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ। देर रात करीब 11:22 पर यह धमाका हुआ। थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में यह धमाका हुआ। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त यह धमाका हुआ और धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत ध्वस्त हो गई। 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस के द्वारा भी आधिकारिक तौर पर दी गई है। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट को लेकर नई जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट में यह धमाका उस वक्त हुआ जब एफएसएल की टीम विस्फोटक की जांच कर रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ये विस्फोटक फरीदाबाद से लेकर आई थी और उसे नौगाम थाने में रखा गया था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। धमाका इतना ताकतवर था कि पूरे थाने के परखच्चे उड़ गए, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आसपास की इमारतों को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचा। 5 किलोमीटर दूर तक लोगों को इस धमाके की आवाज सुनाई थी। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं, हमारे साथ महराज मौजूद हैं जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। महराज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अमोनियम नाइट्रेट था ये यहाँ पर लाकर रखा गया था और जो बताया गया है उसके मुताबिक 2 दिन से कोशिश की जा रही थी कि इसको डिफ्यूज किया जाए। दरअसल क्या हुआ और क्यों ये डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था? किस तरह की दिक्कत थी और उसकी वजह से धमाका हुआ? इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक हमारे पास है? बिल्कुल, जैसा कि अभी डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात जो है उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि 2 दिन से प्रक्रिया चल रही है सैंपलिंग कलेक्शंस की और आज दूसरा दिन था और रात को ही जो था कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है ये ट्रिगर हुआ है। लेकिन कुछ न कुछ इस तरीके से भी सवालात है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट में खुद ब खुद जो है विस्फोट हो सकता है। ऐसे कुछ सवालों का जवाब डीजीपी ने नहीं दिया, लेकिन बता दें आपको कि डीजीपी ने खुद कहा कि इसमें कोई भी सबवर्सिव एंगल नहीं है। यानी जिस तरीके से बहुत सारे संगठन अभी सामने आ रहे हैं कि ये एक हमला था और उन्होंने कर दिया, लेकिन इस सब चीज़ों को जो है डीजीपी ने अभी तक जो है इनकार कर दिया है और कहा कि ये घटना थी और कहा जा सकता है कि दुर्घटना थी जिसके बीच में कहा जाता है एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ और उसके बीच में जो है
है 2 रेवेन्यू ऑफिसर समेत पुलिसकर्मी और एक टेलर जो वहाँ पे स्थानीय था उसकी मौत हुई है। कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई है और अन्य 27 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर अब ये जो है आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है इन चीज़ों की, जो हम बिल्कुल कल से रिपोर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमारी जो पुष्टि थी वो बिल्कुल महराज, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन कई सवाल जो आप भी कह रहे हैं कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है विनोद दत्ता जी। विनोद दत्ता जी, एक बड़ा सवाल ये कि अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ है, किस तरह से हुआ होगा ये धमाका जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त ये धमाका था, 9 लोगों की मौत हो गई है, इतना ज़बरदस्त नुकसान उस थाने को हुआ, उसके आसपास की इमारतों को हुआ। सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट में इस तरह का धमाका हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि हुआ होगा? किस तरह का ये विस्फोटक था जिसको सैंपल लेने के दौरान ये सब कुछ हुआ? देखिए सुमेरा जी, इसमें कई एक सवाल उठते हैं। पहली बात तो वो सैंपल इतनी रात को क्यों लिया जा रहा था? क्या उस थाने में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी? क्योंकि इस तरह के अगर सैंपलिंग टेस्ट किए जाते हैं तो उसके लिए बैफल वॉल्स का होना जरूरी है। उसके लिए जो लैब्स होते हैं वहाँ टेस्टिंग टेबल्स होती हैं, टेस्टिंग मतलब उसके ऊपर इस तरह के बैफल वॉल्स या इस तरह के आयरन शीट्स होती हैं कि अगर कोई धमाका होता है तो वो उसका जो शॉक है उसको लेते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब रात को एक तो इतनी रात गए, क्यों सैंपल लिए जा रहे थे? क्या इसकी इतनी अर्जेंसी थी? क्योंकि इंसिडेंट तो बहुत दिनों पहले हो चुका था और जो लोग इस तरह के सैंपल ले रहे थे, क्या वहां जो टेस्टिंग फैसिलिटीज थी वो बिल्कुल पर्याप्त थी? तो ये सब कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं। देखिए, सेल्फ डेटोनेशन या सिंपैथेटिक डेटोनेशन जिसे कहते हैं, मतलब यहाँ तो सेल्फ डेटोनेशन का ही मतलब शक दिमाग में आता है। तो क्या मतलब किसी ह्यूमन एरर की वजह से ये हुआ या कोई और उसमें एंगल था? तो ये इन सब का जवाब जो डीजीपी साहब थे वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शायद नहीं दे पाए। कई सारे सवाल तो जरूर है, हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, कोई दूसरा सवाल इसमें नहीं है क्योंकि हम इस पूरी प्रक्रिया में थे और ये दुर्घटना हो गई और जिसमें इतने लोगों की जान भी चली गई, 27 लोग घायल भी है। और आपको टीवी 9 पर सबसे पहले हमने जो खबर दिखाई नौगाम को लेकर, उसमें उस धमाके का जो चश्मदीद है वो भी टीवी 9 पर सबसे पहले आया। वो हम आपको सुनाएंगे कि चश्मदीद ने क्या कहा। चश्मदीद ने कहा कि 11 बजे रात में जोरदार धमाका हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ वहां मौजूद था वो चश्मदीद। आइए सुनते हैं। 11 बज के रात को 22 मिनट पे हमने एक बड़ा धमाका सुना। धमाका इतना बड़ा था कि हम लोग जज ही नहीं कर पाए ये है क्या। दिल से हम गए, बच्चे सोए हुए थे, वो उठे, वो रोने लगे। हमने बोला उनको पहले सुना। 15 मिनट के बाद हमको पता चला कि ये आग लगी हुई है कहीं, वहाँ उसकी तरफ भागे। उसकी तरफ गए तो देखा कि थाने में कुछ हुआ है। और थाने में क्या हुआ है, सब लोग उधर आए और देखा कि पूरा आग, तहस नहस, धुआं, गाड़ियाँ जल रही हैं, लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब हमने देखा। तो उस वक्त जो है हमारे बाद में ये इसलिए पता चला कि लोगों के रोने की आवाज़ आई, तब हम बाहर निकले, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हुआ है। तो हमने देखा। तो नौगाम का फरीदाबाद कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, आपको बताते हैं। फरीदाबाद में बरामद हुआ था विस्फोटक। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिला था यह विस्फोटक। 358 किलो विस्फोटक नौगाम लाया गया था। नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था यह पूरा मामला। पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच की जा रही थी। 19 अक्टूबर को आतंकी मॉड्यूल का केस दर्ज किया गया था। मुजम्मिल से मिला था ये 358 किलो विस्फोटक जिसकी जांच हो रही थी, जिसके दौरान ये धमाका हुआ।